सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली NTS एंड PPSC जॉब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो वीडियो दोस्तों मैंने बनाई है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो ट्यूटरशिप हासिल करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, ये कब इसकी सीटें आती हैं और कौन कौन इस पर अप्लाई कर सकता है। तो इस हवाले से बहुत से लोग मुख्तलिफ ग्रुपों में ये सवाल पूछ रहे थे, तो उनके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है कि ट्यूटर जो है कौन कौन बन सकता है। तो इसके लिए पहले ज़हन में सवाल आता है कि शायद कोई स्टूडेंट या प्राइवेट बंदा जो है वो ट्यूटर नहीं बन सकता। इसके लिए सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड बंदा ही ट्यूटर बन सकता है या कोई इन सर्विस बंदा ही ट्यूटर बन सकता है। तो उसके लिए उनके लिए मैं बताता चलूँ कि इन सर्विस बंदा भी ट्यूटर बन सकता है, रिटायर्ड भी पर्सन भी वो ट्यूटर बन सकता है, री एम्प्लॉयड जो बंदा है वो भी ट्यूटर बन सकता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, स्टूडेंट और दूसरा जो भी कोई शोबा है उसके हवाले से भी कोई ना कोई जो बंदा जो पढ़ा लिखा है वो इसका ट्यूटर बन सकता है। ये पार्ट टाइम काम होता है। ट्यूटर असल में होता क्या है? ट्यूटर जो है अब वो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अल्लामा इकबाल के थ्रू जो है वो स्टडी करते हैं और अपनी मशकें वगैरह हल करते हैं, तो उनको एक ट्यूटर का नाम दे दिया जाता है कि आप वहाँ जाके अपनी मशकें चेक करवाएं। वो फिर मशकें चेक करने के बाद एक नंबर लगाकर ऊपर इनके हेड ऑफिस अल्लामा इकबाल में भेज देता है। ये एक किस्म का टीचर ही होता है जो कि मशकें वगैरह चेक करता है। ये पार्ट टाइम काम होता है। ये नहायत ही आसान और इसका सादा तरीका है। अगर थोड़ा सा आपका तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो आप ट्यूटरशिप हासिल कर सकते हैं। और ये ट्यूटरशिप का आगाज़ कब होता है, ये कब कैसे पता चलता है कि सीटें आई हुई हैं कि नहीं आई? आप इसके लिए हवाले से देखें कि अगर यूनिवर्सिटी को रिक्वायरमेंट होती है तो वो फौरी तौर पे भी फिल कर लेती है, लेकिन आप सेमेस्टर के आगाज़ या उसके इख्तिताम पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या अखबारात के साथ टच रहा करें, वहाँ पता चल जाता है कि उनको ट्यूटर ज़रूरत है और किस सब्जेक्ट में ज़रूरत है। बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ उनके पास ट्यूटरशिप में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आ चुके हैं और बहुत सी ऐसी फील्ड है जहां उनको ट्यूटर मिलते भी नहीं है। तो इस हवाले से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप हमेशा राब्ते में रहा करें, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज ही ट्यूटर होते हैं। इसके अलावा जो है सेकेंडरी लेवल से लेकर PhD तक लेवल जो है उनके लिए ट्यूटर की दरकार होते हैं। इसका प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले वो एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसके बाद इनकी बैंक चालान की एक फ़ीस होती है जिसकी आप जो कापी है वो डाउनलोड कर सकते हैं अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। उसके बाद जो देखते हैं सिक्योरिटी का अमल होता है, दरखास्तें वगैरह बहुत सारी जाती हैं, तो उसमें वो सिक्योरिटी करती हैं। अगर ज़्यादा हो तो अगर कम हो तो फिर उसके सब्जेक्ट के हिसाब से वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले वो जो उनका है उनको रजिस्ट्रेशन कार्ड एक जारी कर दिया जाता है, जिसको ट्यूटर मुंतखब किया जाता है उसको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड जो यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी कर दिया जाता है। अगला सवाल ये होता है कि इसकी तनख्वाह वगैरह कितनी होती है। ये आपके काम पे डिपेंड होता है। जितनी ज़्यादा मशकें आपको मिलती हैं, जितने ज़्यादा सब्जेक्ट आपके पास होते हैं, अगर आप मैट्रिक की मशकें चेक करना चाहते हैं तो फिर आपकी तालीम BA, BSc या B.Ed वगैरह होनी ज़रूरी है। ये सेकंड क्लास में हो, मास्टर डिग्री भी इसमें चलता है। और इसके लिए एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल का तजुर्बा चाहिए होता है। अब एक्सपीरियंस कहाँ से हासिल करें? अगर ट्यूटरशिप नहीं है, आपको पास टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो आपने क्वालिफिकेशन हासिल की होती है, अगर उसका दौरानिया जो है बाद में मैट्रिक की तालीम आपने हासिल किया, FA की है, BA की हुई है और आपका जो गुजरा हुआ वो कहा था, मिसाल के तौर पे आपने 2002 में BA किया और 2007 जो आ गया है, तो ये 5 साल का जो आपका टेनोर होगा इसको भी बाज़ इदारे एक्सपीरियंस ही काउंट करते हैं। इसके अलावा अगर आप FA की मशकें चेक करेंगे तो उसके लिए आपको MA होना चाहिए सेकंड क्लास में, इसके लिए एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड। इसके अलावा PTC और CT के लिए BA सेकंड डिवीज़न में होना ज़रूरी है, इसके लिए 5 साल का तजुर्बा भी चाहिए। इसके अलावा BA, BSc और इसके लिए MA होना चाहिए सेकंड डिवीज़न में, और जिस सब्जेक्ट में जो है आप करना चाहते हैं मुतल्लिका शोबे में आपका तजुर्बा उसी में MA होना चाहिए 5 साल के लिए, इसका एक्सपीरियंस चाहिए। B.Ed के लिए
جو اگر آپ کی مشقیں چیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بی ایڈ یا ایم ایڈ ہونا بھی ضروری ہے اور اس کا 5 سال کا تجربہ بھی ہونا ضروری ہے. یہ وہ چیزیں تھی جس کے ذریعے آپ ٹیوٹرشپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کی ویکنسیز گاہے بگاہے آتی رہتی ہیں اخبارات کے تھرو بھی اور اس کی ویب سائٹ کے تھرو بھی, اور سبجیکٹ وائز جو ہے ان کی ریکوائرمنٹ اب بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ بہت سے سبجیکٹ نئے آ چکے ہیں اور ان کے لیے ٹیچر اور ٹیوٹر کم ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کا سبجیکٹ ایسا ہے جو یونیک ہے تو آپ از خود بھی علامہ اقبال کے جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں اور ای میل وغیرہ ایڈریس وغیرہ وہاں سے آپ ان سے رابطہ کر کے ان سے معلومات لے سکتے ہیں. ڈرنے والی بات نہیں ہوتی ہے, وہ بھی وہاں بھی آپ جیسے لوگ ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ معلومات دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کانٹیکٹ نمبر ہے وہاں کانٹیکٹ نمبر ملائیں اور پوچھیں ان سے, انشاءاللہ وہ آپ کو صحیح گائیڈ لائن دیں گے. ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو, امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. تھینک یو.